हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। आज फिर मैं जो है मैथमेटिक्स का यानी बेसिक मैथ का एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज हम लोग इसके पहले जो है हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ जो है डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया, खूब ढेर सारे प्रैक्टिस किया। और आज जो है एक नया चैप्टर हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ से रिलेटेड, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शन। देख पा रहे हैं कि इसमें जो है डेसिमल फ्रैक्शन में दो चीजें शामिल है, दशमलव भी है और प्लस फ्रैक्शन भी है। फ्रैक्शन यानी भिन्न। ये दोनों दोनों एक ही में है, यानी दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। तो हम लोग दशमलव वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दशमलव वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भिन्न भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सपोज दैट कि कोई नंबर जब होती है ऐसे, तो उसके नीचे तो वन होता ही है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से अगर हम डेसिमल में इसको हम लिखते हैं तो इसके नीचे भी हम वन लिखते हैं, इसके नीचे भी वन लिखते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल नहीं है तो हम 5 लिख देते हैं। लेकिन जब डेसिमल रहेगा तो अब डेसिमल के देखेंगे कि डेसिमल के जो है राइट साइड में कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं। तो अब देख पा रहे हैं एक अंक है, इसीलिए यहां पे हम एक जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों। उसी तरह से और भी देख लीजिए आप, कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। तो इसमें भी वही काम करना है आपको, 5 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब डेसिमल के अंदर कितना डिजिट है आप देख लीजिए, यानी डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं उतना जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा इसमें। देख पा रहे हैं, ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है दोस्तों, फ्रैक्शन में। देख रहे हैं ना। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का, डेसिमल एंड फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, तो यहां आपने देखा कि हम एक दशमलव संख्या को, और दशमलव क्यों लिखा जाता है दोस्तों, जब आप कहते हैं जब 1 रुपीज, तो यहां पे 1.0 होता है, इस तरह से कुछ लिखा जाता है। लेकिन यही जो है 1 रुपया और 50 पैसा लिखने की बात आती है, 1 रुपीज यानी 1.50 रुपीज, 1.50 रुपीज, ये 1.50 यानी 50 रुपीज। तो ये देख पा रहे हैं 1 रुपया 50 पैसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो 50 पैसा है ये एक से कम हो गया। तो जब कोई भी चीज हो एक से कम होगा तो वहां पे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, और फ्रैक्शन में तो मस्ट होगा लिखना, और साथ साथ हम उसको डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहां पर देख पा रहे हैं कि सपोज दैट कि ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन। इसको हम जब एक से जैसे ही हम कम करेंगे यानी हाफ करेंगे, अब ये हाफ हो गया, पहले क्या था 1 था, अब कितना बच गया, हो गया, अब ये हाफ हो गया, हाफ। तो जब हाफ होता है दोस्तों, ये जब हाफ होता है तो इसी को हम 0.5 भी लिखते हैं। 0.5, पहले 1 था अब 0.5 हो गया। कैसे हो गया, इसका इसमें आप डिवाइड कर देते हैं, जो 1/2 है, अब इसमें डिवाइड करते हैं 2 का 1 में, ऐसे देखिए। तो 2 का 1 में डिवाइड नहीं होता है तो हम 0 बढ़ा देते हैं, डेसिमल लिखते हैं, यहां पे 0 बढ़ाते हैं। अब ये 2 5 10, देखिए हो गया। इस तरह से ये सॉल्व हो गया, ये आपका हो गया हाफ। तो चाहे 1/2 लिखिए या 0.5 लिखिए, दोनों की वैल्यू 1 है और 1 से कम है यानी 1 से लेस है, तो हम डेसिमल का यूज करते हैं। इसी तरह से बहुत छोटी से छोटी संख्याएं डेसिमल होती हैं, और हम जो है इसके बारे में भी कुछ चैप्टर हमने पढ़ाया है पहले, उसमें चर्चा किया है, उसमें डिस्कशन मैंने किया है। चलिए और देखते हैं। कोई नंबर अगर डेसिमल में है, ये देख पा रहे हैं डेसिमल नंबर है, और इसको हमको बदलना हो फ्रैक्शन में, तो यहां पे
सबसे पहले जो ये जो डेसिमल के बाद जब पहला जो अंक होता है वह टेंस होता है, वह 10 होता है, 10 और दूसरा वाला जो होता है वो 100 होता है। तो 200 100 और एंड तीसरा जो होता है, तीसरा यानी ये थर्ड जो डिजिट है वो होता है 1000 TH ऐसा लगा रहे 1000। देख रहे हैं, यानी पहला वाला 10th हो गया, ये 100th हो गया एंड ये 1000 हो गया। तो जो ये 110 था तो इसको लिखेंगे 110। इसी का देखिए, इसी को हम दूसरे रूप में लिख रहे हैं। और 200 है तो 2/100 और ये जो थाउजेंड्स है तो 5/1000। देख रहे हैं। तो अब इनको कहा जाए कि इनको प्लस कर दीजिए। अब प्लस करके इसको जो है भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देख लीजिए, अब ये बहुत सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको फिर से मैं लिख ले रहा हूं। इसको मैं फिर से लिख ले रहा हूं। जो 110 था ये 1/10 हो गया, प्लस जो 200 था वो 2/100 लिख देंगे, प्लस अब 5000। देख रहे हैं। और मैं इसी नंबर को कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो अब यहां पे क्या आप देखेंगे, यहां पे कि नीचे जो हर है सबको बराबर कर दीजिए, एक जैसा। अब बताइए, देखिए इसमें 3 0 है, इसमें कितना है 2 है, तो इसमें 1 0 बढ़ा दीजिए। और जैसे ही इसके साथ बढ़ाएंगे, अब इसके ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी हर में भी आपको, अंश में भी जो है आपको वो 0 बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अब ये दोनों बराबर हो गए ना। अब इसमें कितना 0 जरूरत है, 2 0 की जरूरत है, तो यहां भी 2 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए तीनों बराबर हो गया कि नहीं, हो गया ना बराबर। तो अब ये सबको प्लस कर दीजिए, तो ये होगा 125 जब सबको प्लस करेंगे तो, और नीचे वही लिखेंगे 1000। आपका लगभग आपका आंसर आ चुका है। और इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से दोनों। तो 5 2 10 यानी 200 हो गया, और ये 5 1 5, अब 5 2 10 5 5, तो ये हो गया आपका 25/200। फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 1 5, अब 5 2 5 4 यानी 40 आ गया, 40। अब 5/40 आ गया, अब फिर 5 से कैंसिल हो रहा है, 1/8। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा 1/8 होगा। अगर यहीं पे आप आंसर लिख के छोड़ देते हैं तो तभी भी आपका राइट आंसर है। बट अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ये आंसर भी वैल्यू रखता है। सिंपलेस्ट फॉर्म वाला भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, एक डेसिमल नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 2.65 है, यहां देख पा रहे हैं, ये भी कुछ डेसिमल में ही है। एंड 0.25 है, ये भी डेसिमल में है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 और प्लस, और ये देखिए डेसिमल के जस्ट बाद वाला होता है 10th यानी दशांक, और फिर उसके बाद होता है शतांक यानी 100। तो ये 6/10 हो जाएगा, और ये 5/100 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड। इसके नीचे कोई नंबर है नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए आप। ठीक है, अब क्या करना है, मैं पहले बताया था कि हर संख्या के नीचे 1 होता है। तो अब देखिए, अब सबको सेम कर दीजिए। ये 100 है सबसे बड़ा, तो इसको भी 100 बनाइए, तो इसकी 100 बन गया, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए। ये भी इसको 100 करेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, तो यहां भी 2 0 बढ़ा दीजिए। देखा आपने, हो गया ना, कितना इजी वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं।
अब ऊपर वाला सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 265 अपॉन 100 हो गया। चलिए अब इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। 5 से पहले करिए, 5 से, 5 5 जा और 5 3 जा और 5 2 जा, तो आ गया आपका 53/20। यही आपका राइट आंसर है। ओके, 53/20, दिस इज द राइट आंसर। ओके, और इसको अगर मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 होल हो जाएगा और ये 13/20 हो जाएगा। ये मिक्स में हम कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि देख लीजिए 22 जा 40 और 40 में से 53 माइनस कर दीजिए तो 13 हो जाएगा। वो 13 जो रिमाइंडर है ऊपर लिख देते हैं, और ये डिवाइडर है और ये होल है, यानी क्वोशंट है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो गया। इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, तो ये 2 जो है 2/10 हो जाएगा, और ये 5 क्या है, शतांक है, यानी 100th है, 100th, और ये 10th है, 10th, 2/10 500, देखिए 2/10 और 500 हमने लिख दिया। अब दोनों को सेम कर दीजिए, यहाँ इसमें डबल जीरो, इसमें सिंगल जीरो, तो इसमें डबल जीरो बना दीजिए, और जब जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो वही जीरो ऊपर भी बढ़ाइएगा। अब देखिए इजी हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 25 और नीचे हो जाएगा 100, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए 1/4, सॉल्व हो गया। वेरी इजी वे में सॉल्व हो गया, देखा आपने। तो इस तरह से जो है कि कोई भी डेसिमल नंबर वाला, जो डेसिमल नंबर में कोई भी हो संख्या दी गई होगी, उसको जो है आप भिन्न में कन्वर्ट जरूर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब ये तरह से जो है आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और उसी फ्रैक्शन को दोस्तों जो हम यहां पे बता रहे हैं आप कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, कन्वर्ट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर इंटू वल्गर फ्रैक्शन, इसको आपको बुक में वल्गर फ्रैक्शन भी मिलेगा दोस्तों, वल्गर फ्रैक्शन यानी अशिष्ट, अशिष्ट भिन्न, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। कहीं अगर ये वर्ड आ जाए वल्गर फ्रैक्शन तो अशिष्ट भिन्न इसको कहते हैं, ये कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। चलिए एक और हम करते हैं, ये भी एक डेसिमल में नंबर दिया गया है, इसको भी हम जो है कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। तो ये तो 10 + 2 है, यानी 12 है, 10 + 2 12। अब ये डेसिमल है, और डेसिमल के बाद जो है ये है 10वां और ये है 100वां, यानी 100 and thousands, 100 and thousands। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड जो फॉर्म है, ये हो गया, इसी नंबर को हमने विस्तार में लिख दिया, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म है वो। अब इसके नीचे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। देख पा रहे हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से। अब क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा क्या 100 है, इसमें जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है सबसे बड़ा 100 है, सबको 100 बना दीजिए। इसमें एक जीरो बढ़ाएंगे तो 100 बन जाएगा, तो ऊपर भी बढ़ाएंगे। इसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 100 बन जाएगा, तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इसमें 2 जीरो इसमें बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाला सबको प्लस कर दीजिए, हमने प्लस कर दिया, और नीचे वाला क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे।
देखा कितना इजी वे में सॉल्व हमने कर दिया इसको। अब इनको डिवाइड कर कैंसिल कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज। तो 5 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5 जा 5 2 जा 10, फिर 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 5 जा 5 1 जा 5 4 जा। तो ये आपका आंसर आ गया 51/4। 51/4 आपका जो है आपका राइट आंसर आ गया। यही आपका आंसर है, देख पा रहे हैं। अब क्या करना होगा कि इसको होल नंबर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए होल नंबर में लिख देते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 3/4। ये हमने होल नंबर में लिख दिया। अब वो कैसे होल नंबर में हो गया देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूं यहां सॉल्व करके। इसमें डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 1 टाइम्स और 4 दूनी 8, घटा दीजिए, आ गया 3। तो ये रिमाइंडर, ये शेष है, शेषफल को लिखते हैं ऊपर, इसको लिखते हैं डिवाइजर को नीचे और क्वोशंट को लिखते हैं आगे। ऐसे देखिए हो गया ना, वो वही ना है सेम। तो इस तरह से जो है किसी भी डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं कि अब इसी का उल्टा कर देते हैं। अभी हम लोग जो किया वो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो फ्रैक्शन को डेसिमल में करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। डेसिमल नंबर, यानी भिन्न को किस में करेंगे, भिन्न को दशमलव में, भिन्न को दशमलव में बदलेंगे हम। यहां लिख गया, भिन्न को दशमलव में हम जो है यहां बदलने वाले हैं। तो यहां देख पा रहे हैं 2/4, 4/5, 9/10। 5/4। चलिए, अब ये जो 2/5 है इसको हमको बनाना है 10। 10 बनाइए या तो 100 बनाइए। तो जब 10 बनाएंगे इसमें 5 में, 5 को 10 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इसको भी 2 से। तो अब ये हो जाएगा आपका 4/10 हो गया। अब यहां आ जाइए, अब 4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान तो देखिएगा, 4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 10 हो जाए। तो 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में 10 आता ही नहीं है। 100 होगा, किससे, 25 जा, तो ऊपर भी 25 से। अब यहां आप 100 नहीं लिखेंगे, सॉरी 10 नहीं लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि यहां पे 5 2 जा 10 होता है, इसीलिए मैंने 10 लिखा। लेकिन यहां पे तो 425 जा 100 होगा, यानी 25 रुपया अगर 4 जगह कर दिया जाए, सबको प्लस कर दिया जाए तो वो 100 होगा, और इसका इसमें करेंगे तो 125 हो जाएगा। देख रहे हैं? चलिए अब इसको, ये ऑलरेडी 10 या 100 कुछ भी ऑलरेडी 100 है। ठीक है, तो अब इसको देखिए, अब यहां हम लिखेंगे 4, एक 0 है ना, एक 0, तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, बस यही आपका आंसर है। यही यहां 2 0 है, 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। इधर से राइट से काउंट करिएगा, 1 2 यहां लगा दीजिए। और यहां पे तो ऑलरेडी एक 0 है, तो बस एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए ये हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर में। देख रहे हैं? और देख लीजिए,
अगर ये 25/50 होता है तो यहां पे आपने देखा कि हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। ओके, चलिए अब इसी तरह से जो है हमको सपोज दैट कि यहां पे 3/8 है, तो अब क्या करेंगे कि 8 का एक्चुअली क्या करना होता है कि 8 का डिवाइड करना होता है 3 में। देख लीजिए ऐसे। अब 3 का 8 में तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं, एक 0 बढ़ा के। और जैसे 0 बढ़ाते हैं यहां पे एक 0 बढ़ा के डेसिमल लिख देते हैं, ये रूल है। अब इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 8 3 24 हो जाएगा, यानी 8 3 24 होगा। माइनस कर दीजिए, अब फिर 0 बढ़ाते जाइए और डिवाइड करते जाइए। तो 8 6 48, 8 7 56, यानी 8 7 56। अब फिर माइनस कर दीजिए, अब फिर 0 बढ़ा दीजिए, ये हो गया 40। अब 8 5 40, देख पा रहे हैं आ गया आपका डेसिमल में 0.375। तो इस तरह से जो है आप डिवाइड करके और आंसर लाएंगे। ओके, और भी देख लीजिए आप। अगर ये 3/5 है या 25 है, सपोज दैट कि ये 25 है, तो ये तो इजी है ना, ये 25 है तो ये तो 100 बन ही जाएगा। कुछ तो ऐसे है जो आप डायरेक्ट कर लेंगे। अब 25 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब 10 तो 25 को 10 तो बना नहीं सकते किससे मल्टीप्लाई करके, लेकिन 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं। तो 100 आप बनाइए, तो किससे करेंगे? 4 से ना, तो 4 ऊपर भी कर दीजिए। देखिए अब ये 25 चौके 100 हो जाएगा और 3 चौके 12, बस सॉल्व हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। और अब जो है इसको 12 लिख के और नीचे 2 0 है, तो 2 अंक पे यानी 2 अंक पे जो है दशमलव लगा दीजिए, 1 2, ये दशमलव लग गया, बस यही आंसर है। तो आपने देखा कि ये 3/25 को हमने किस में कर दिया? डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। और यहां भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। और एक चीज और कि आप डायरेक्ट भी इसको डिवाइड करके ऐसे कर सकते हैं। देखिए अब 1 0 आपने बढ़ा दिया, दशमलव लिख दिया। अब 25 सेकंड में 25, अब यहां तक माइनस कर दीजिए 5, अब 0 बढ़ा दिया। अब 5 2 25 2 50, देखिए आया कि नहीं? और यहां भी आ गया आपका, ये भी इजी है देखा जाए तो इस तरह से जो है आप किसी भी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने जो है दोनों तरीके से जो है पढ़ लिया हमने। आज जो हम लोग का जो हम लोगों ने वीडियो देखा और डिस्कशन किया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ये किससे रिलेटेड थे? दशमलव संख्या को भिन्न में बदला गया और भिन्न को दशमलव में बदला गया। और भिन्न को जो मैंने एक बता दिया था पहले ही कि इसको जो है वल्गर फ्रैक्शन भी बोलते हैं दोस्तों। वल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यानी डेसिमल नंबर को वल्गर फ्रैक्शन में बदलने की बात कही जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो भिन्न में बदलने की बात कर रहा है। और वल्गर में जानते हैं ना, सभी लोग जानते होंगे, अश्लील भी होता है, अश्लील। तो यहाँ पे अशिष्ट से मतलब है, हमने लिखवाया था अभी, अशिष्ट भिन्न में बदलो, ठीक है। और तो इतना काफी है और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसी साथ जो है मैं अपना जो सेशन है क्लास का यहीं समाप्त करता हूं। ओके, बाय बाय।